बराबर हो सकता है। प्रहलाद गुंजल के सामने पसीना आ जाएगा उसके। इस बार 400 पार। तो ये कि जो आइकन है ना, ये बहुत ठोस आइकन है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट फॉर मोदी। लोकसभा चुनावों को लेकर के रणभेरी बज चुकी है। इस समय राजस्थान कवरेज पहुंचा है कोटा बूंदी का। जो इस बार लोकसभा का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है, टक्कर बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है उम्मीदवार के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, तो वहीं अब आंकलन ये किया जा रहा है कि कांग्रेस से लगभग 95 से 99% तक ये मान सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, वो प्रत्याशी बनकर के ज़मीन पर आएंगे। क्या होगा धरातल पर जब इन दोनों की टक्कर होगी, तो कोटा बूंदी लोकसभा में कौन जीत करके संसद पहुंचेगा, सदन पहुंचेगा, और ये जो आम जनता हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही है कोटा की, इनकी आवाज़ को वो सदन में रखेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ साहब। मजदूरी जैसे आरसीसी वगैरह के जो काम होते हैं ये, या फिर? मैं खुला काम कर लेता हूँ, जिसे मिल जाता है ना, बेलदारी पे आरसीसी वालों के साथ, घर सामान में कहीं पर भी चल जाता है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं वैसे आरसीसी? मुझे कम से कम 15 साल हो गए। तो 15 सालों में, और विशेषकर अगर कोविड के बाद की बात करें, यानी कि कोरोना के बाद, महंगाई बढ़ी है या बढ़ी थोड़ा है। राहत मिली है? बड़ी है। बढ़ी है। आम आदमी को राहत नहीं मिल पाई? नहीं मिल पा रही। मजदूरी मिल जाती है प्रतिदिन या किसी दिन खाली जाना भी पड़ता जाओ नहीं भी मिले। अच्छा। कोई भरोसा नहीं है। अभी क्या है, जैसे काम धंधे भी थोड़ा बहुत कम हो गए, और बेरोजगारी इतनी होगी कि ना, मतलब अगला आदमी जो 500 और 2500 रुपये रोज कमाता था ना, उसको अगर 300 रुपये भी नहीं मिलते अभी। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई काफ़ी हो गई। अच्छा, ये जो महंगाई इतनी हो चुकी है, इसकी बात को जो सदन में लोग रखते हैं वो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए। विधायक विधानसभा में रखते हैं, सांसद लोकसभा में। अब विधानसभा के तो चुनाव हो चुके हैं, अब लोकसभा के चुनाव लोकसभा के चालू है ना। तो अभी आपको याद होगा कि बीजेपी से जो टिकट है वो ओम बिरला जी को मिल चुका है, तो ओम बिरला जी को, और लगभग 95% ये आंकलन किया जा रहा है कि कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल आने वाले हैं। हाँ, पहला इन दोनों की टक्कर होती है तो क्या स्थिति देखते हैं? हम तो यही कहेंगे भाई, बीजेपी आएगी इसमें भी। थे वो आपको क्या कारण है? कारण ये है कि उनका विवाद अलग है और इनका विवाद अलग है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जलते हैं। जलने वालों से कोई वो नहीं था। अब ये आपस में अगर मिल के रहे ना, तो सब जनता और सब सरकार अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखे और बढ़िया रखे। उसका मतलब ये आपस में एक दूसरे से यूँ करते हैं, काट करते हैं। तो इससे मतलब कि आपस में जलते हैं, काट करते हैं, यही मुद्दा है चुनाव का, या सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा रहेगा? यही है मेन। तो क्या महंगाई भी है, बिजली के बिल भी पहले कम आते थे, अब ज़्यादा आने लग गए। नहीं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि अपने वोट देने का कारण जो है वो कि ये लोग इनसे जलते हैं इसलिए वोट दें। ये आपस में एक दूसरे को लड़वा देते हैं। खैर, आम जनता है, सबका अपना अपना मन है। आइए दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या करते हैं साहब? आरसीसी काम करते हैं। आरसीसी के काम करते हैं आप। अच्छा, प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के बीच में टक्कर होती है, तो किसे आप यहाँ पर मजबूत मानते हैं? यार किसे माने यार, यहाँ तो हम तो ओम बिरला। ओम बिरला। चलिए, अब हम यहाँ से किसी कोटा के दूसरे इलाके में चलते हैं और वहाँ पर लोगों का मिजाज जानते हैं। कोटा के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या मिजाज है पब्लिक का, और इस लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मंसूर अली गंडा सा। मंसूर जी, क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। कहाँ से कहाँ तक की बस को लेकर जाते हैं? मांगरोल। कोटा से मांगरोल। यानी कि आपको कोटा का भी मिजाज पता है और बारह का भी मिजाज पता है। कितने चक्कर हो जाते हैं एक दिन? मैं एक ही चक्कर जाता हूँ, आता हूँ। कितनी बजे चलती है बस आपकी? 9:15 यहाँ से चलती है। और कितनी बजे पहुंच जाते हैं? वहाँ पहुँच जाता हूँ मैं 12:15। और वापसी में? वापसी में चलता हूँ 2:10 पे, 1:10 पे रवन लगाता हूँ, और 50 पे चलता हूँ वहाँ से, मतलब 1:45 बजे। तो इस दौरान भोजन साथ में लेके चलते हैं? भोजन साथ। टिप्पण। अच्छा, ये तो बात हुई अपने व्यवसाय की, नौकरी की।
चुनाव की दहलीज पर इस समय राजस्थान है, पूरा देश है। 25 लोकसभा सीटें हैं और कोटा बूंदी में इस बार थोड़ी जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो गई है, क्योंकि ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल के आने की संभावना है। तो क्या देखते हैं आप, इस बार क्या स्थिति रहेगी? यार भाई साहब, ये है कि आदमी का इतना तो नहीं लगे, लेकिन ये है कि प्रहलाद गुंजल के सामने पसीना आ जाएगा उसके, अच्छा, तगड़ा वाला। मतलब ओम बिरला का जो कद है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो कितना ही कर दो, कुछ भी नहीं कराया ओम बिरला ने। यूँ मान लो कि कुछ भी नहीं करा उसने। अच्छा, तो प्रहलाद गुंजल का दबदबा तगड़ा है और 90% 100% आने की संभावना है। ओम बिरला ने काम तो कुछ भी नहीं कराया, लेकिन उनके सामने जो प्रहलाद गुंजल आए ना, तो वो उनके जीतने की संभावना कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि प्रहलाद गुंजल क्या है, बागी होके आया है और भारतीय जनता पार्टी से जो ओम जी बिरला है वो 2 बार के सांसद है, जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और उनका सभी समाज में दबदबा है। यानी कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई प्रहलाद गुंजल की बात कर रहे हैं तो कोई ओम बिरला को मजबूत बता रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप पप्पू जी कहाँ रहते हो? सुल्तानपुर रहते हो। सुल्तानपुर भी लोकसभा तो कोटा ही पड़ती है। तो किसे मजबूत देखते हैं आप इस समय? अभी तो कहा नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकते किसी के भी। अच्छा, ओम जी भी जीत सकते हैं, प्रहलाद जी भी जीत सकते हैं, खेल नहीं सकते। नहीं, प्रहलाद जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना, जैसे गोजरों वगैरह ज़्यादा है ना उधर वोट, तो फर्क पड़ता है। बराबर हो सकता है वहाँ पर, बराबर हो सकता है। हाँ, बराबर भी हो सकता है। विधानसभा में मीणा मतदाता काफी ज्यादा तादाद में, तो मीणाओं का क्या रुख रहेगा? क्योंकि रामनारायण मीणा भी टिकट की मांग कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। मीणा को टिकट नहीं मिला, गुर्जर को मिला। जातिवाद कहीं हावी तो नहीं रहेगा? तो मीणा तो उसमें जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि चेतन पटेल विधायक है वहाँ का अभी प्रेजेंट है, तो वो तो सपोर्ट तो इसको करेगा ना, पार्टी को। ये भी एक चीज़ है कि क्षेत्रवार जो है उन वोटों को भी इसमें देखा जाएगा। गणित जो है, क्योंकि कोटा बूंदी में 8 विधानसभा सीटें आती है। केशवराय पाटन, बूंदी, सांगोद, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, पीपलदा, रामगंज मंडी, लाड़पुरा, ये 8 विधानसभा सीटों को अगर आप क्षेत्रवार भी देखेंगे तो जातिगत आधार पर भी कहीं पर ओम बिरला मजबूत रहेंगे, काफ़ी मजबूत रहेंगे। विशेषकर कोटा दक्षिण, रामगंज मंडी में अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूत रहेंगे। उसी प्रकार से कोटा उत्तर हो गई या पीपलदा या केशवराय पाटन विधानसभा, यहाँ पर क्योंकि ये परंपरागत वोट बैंक है यहाँ पर कांग्रेस का, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको कांग्रेस मजबूत दिखाई दे। कोटा बूंदी लोकसभा में इस समय राजस्थान कवरेज है, जान रहा है मिजाज पब्लिक का कि पब्लिक का रुझान इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या है, क्योंकि इस बार कोटा बूंदी की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में आने के बाद। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय हम कोटा की धान मंडी में हैं। यहाँ पर फल भी विक्रय होते हैं और साथ ही साथ अनाज की भी मंडी पहले यहाँ पर हुआ करती थी। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सुरेंद्र गोस्वामी है, मैं यहाँ गन्ने का होलसेल व्यापारी हूँ सावरा ट्रेडिंग कंपनी से। अच्छा, तो सुरेंद्र जी ये बताइए कि गन्ने का जो व्यापार है, कई बार ऐसे मुद्दे भी हम सुनते हैं कि यूपी के जो गन्ना किसान हैं वो कहते हैं हमें समर्थन मूल्य जो है वो बराबर नहीं मिल रहा, हमें हमारी उपज की जो कीमत है वो सही नहीं मिल रही। क्या किसानों के जो मुद्दे हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में कारगर साबित होंगे, सामने आएंगे, उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा? देखो मेरी बात सुनो, खामियाजा तो केंद्र सरकार को भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है कि ये मतलब सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं करता, ये कुछ कंपनियों के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है, जो 6-6 महीने साल भर जो पेमेंट रोक के अपना जो रोटेशन घुमाती है वो अलग ही चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि किसान जब कांटे पे माल दे या कंपनी को माल दे तो फिक्स 8 दिन के अंदर अंदर उनका पेमेंट कर दे। जो किसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो इसी कारण होता है कि 6 महीने तक उसका पेमेंट रोक दिया जाता है। कोई पेमेंट साल भर, कई सारे किसानों की हमारे पास रिपोर्ट आती है कि यार वहाँ फैक्ट्री में माल दिया था, कंपनी में माल दिया था, लेकिन साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, वहाँ का पेमेंट नहीं आया। तो उस स्थिति में जो हम व्यापारी लोग हैं तो हमें क्या है कि हाथों हाथ काटे पेमेंट देते हैं, इस वजह से हमें गन्ना मिलता है, नहीं तो कंपनियों को गन्ना देना ज़्यादा पसंद करते हो। तो इसमें सिर्फ सरकारों का दोष नहीं है, कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी वो भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। खैर, बात करते हैं इस बार कोटा का मिजाज क्या रहेगा, क्योंकि ओम बिरला यहाँ से 2 बार से सांसद है, तीसरी बार फिर बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बन के आए हैं। लगभग उनकी जो जीत है वो पहले तय मानी जा रही थी। जैसे ही प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आए, अब आंकलन ये
किया जा रहा है कि जो लड़ाई है दिलचस्प होने वाली है, टक्कर होने वाली है। आप इस टक्कर का अनुभव करते हैं या नहीं? बिरला जी के लिए ईजी है? नहीं, बिरला जी के लिए तो ईजी है। कारण क्या है कि उनके पीछे जो है कि एक मतलब कोड लगा हुआ है क्या कि इस बार 400 पार। तो ये कि जो आइकन है ना, ये बहुत ठोस आइकन है। और ये जो पीछे जो मोदी जी का जो चेहरा लगता है, उस वजह से क्या है कि मोदी लहर के अंदर ही ये बिरला जी निकल रहे हैं। क्या जितनी भी बीजेपी सरकार आ रही है सब मोदी लहर की वजह से ही आ रही है। टोटल मिला के क्या है कि एक मोदी जी ऐसे हैं जिनको खड़ा करेंगे वही जीतेगा, ये डेफिनेटली। अभी प्रहलाद जी कांग्रेस में चले गए, ठीक है, पहले बीजेपी में था। इनका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जिस पार्टी में उसी पार्टी में रहना में ही मतलब शुक्र है, क्योंकि अभी वैसे ही माहौल मोदी जी का चल रहा है और काम भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हो, अपन देख ही रहे। वो ठीक है, ऊपर से काम चालू होता है तो नीचे आते आते थोड़ा मंदा हो जाता है काम, लेकिन ठीक है, मोदी जी अभी ठीक है हमारे हिसाब से। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो 400 पार का एक टैग है, जो नारा है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं धरातल पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा। कोटा में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इसी का लाभ मिलेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, कानपुर में इस बार समीकरण बदल गए। हर बार नरेंद्र नागर वहाँ से चुनाव जीतते थे, इस बार सुरेश गुर्जर ने उन्हें पटखनी दे दी। हर बार चाहे बात वसुंधरा राजे की कर लें पिछले 35 साल में, या उनके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह की कर लें, वहाँ से दुष्यंत सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो क्या जैसे कानपुर में इस बार परिवर्तन हुआ है, झालावाड़ में भी इस बार परिवर्तन होगा या वैसा ही? हुआ है परिवर्तन हुआ है। इस बार लोगों के मतलब मन मस्तिष्क में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को उतारा है, क्या लगता है इस बार उर्मिला जैन भाया का तो थोड़ा कम संभाव है। कम संभावना है, मतलब दुष्यंत सिंह वापस बाजी मार लेंगे? बाजी मार सकता है जी। तो चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मांगीलाल। मांगीलाल जी, ये बताइए कि कोटा बूंदी का मिजाज इस बार क्या रहने वाला है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट फॉर मोदी। अच्छा, एक ही बात, एक ही नारा चलेगा यहाँ तो। हाँ, मतलब जो धरातल पर कैंडिडेट हैं उन्हें भी फायदा मोदी के नाम पर मिलेगा? वो कोई नहीं है, सिर्फ वोट पड़ेगा मोदी को। अच्छा, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी। मुद्दे क्या रहेंगे? कुछ भी हो मुद्दा, मुद्दे से मतलब नहीं है। ये चुनाव है देश का, स्थानीय मुद्दे तो विधानसभा तय करेगी उसको। हाँ, ये देखने में आता है कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें तो व्यक्ति सामने वाले कैंडिडेट को देखता है, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं तो सीधा जो है वो केंद्र देखता है। तो ऐसा क्यों होता है? उस देश का चुनाव है। अच्छा, देश मोदी देख रहा है और मोदी देश को देख रहा है। तो ये भी आम धारणा लोगों के बीच में देखने में आती है, जब लोग ये कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में भले ही हम हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को देखें, वहाँ नापतोल करें, लेकिन जब बात लोकसभा के चुनाव की आती है तो वहाँ पर एक केंद्रीय नेतृत्व यानी कि बीजेपी से मोदी और कांग्रेस से राहुल गांधी, इन दोनों की तुलना की जाती है और उसके बाद मोदी को वो मजबूत मान करके मतदान करने की बात कहते हैं। खैर, ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में होने क्या वाला है। हम मिलेंगे आपसे फिर से किसी अन्य लोकसभा में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कोटा बूंदी का मिजाज देख रहे थे आप, नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।